हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज का जो टॉपिक है वो मैरिटल रेप है। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश उन चुनिंदा देशों में से एक है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मैरिटल रेप लीगली क्रिमिनलाइज नहीं है। इट्स रियली वेरी सैड, क्योंकि आज हम 2022 में हैं, जहाँ पर देश 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बड़े से बड़े मिशंस को सक्सेसफुल करते नज़र आए हैं, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, जो मैरिटल रेप के कंटेक्स्ट में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई दफ़ा महिलाओं के द्वारा ये डिमांड करा जाता है कि मैरिटल रेप को लीगली क्रिमिनलाइज किया जाए, लेकिन अभी तक हम उस पर कुछ भी विचार विमर्श नहीं किए हैं। हाँ, काफ़ी बार हमने देखा केरल हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, इवन दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो टाइम एंड अगेन उनके जजमेंट्स आते रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी जजमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो जो तीर लगनी चाहिए टू द पॉइंट, वो अभी तक नहीं लगी है। तो आइए हम इसको एक डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि मैरिटल रेप लीगली क्रिमिनलाइज भारत में होना चाहिए या नहीं। खैर, बिल्कुल महिलाओं के हम अगर उनके राइट्स की बात कर लें तो डेफिनेटली मैरिटल रेप शुड बी लीगली क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, लेकिन इसको हम उसके प्रोज और कॉन्स के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, मैरिटल रेप, जैसा कि आप शब्द नाम से ही समझ रहे होंगे, रेप इन द कंटेक्स्ट जनरली यही होता है कि हमने देखा है एक मैन जो होता है वो एक फीमेल के साथ में, एक मेल एक फीमेल के साथ में बगैर उनके कंसेंट के जबरन, आप कह सकते हो कि वो उनको कहीं ना कहीं सिर्फ एक सेक्स के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उनको कहीं ना कहीं परेशान करना, हैरेस करना और फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली, वर्बली हर तरीके से उनको एक डिस्ट्रेस में डाल देना, वही रेप की कैटेगरी हमारे यहाँ है। अब मैरिटल रेप जो है वो थोड़ा सा यूनिक है इन द सेंस कि शादी के बाद भी, जनरली शादी के बाद हमारे यहाँ इंडियन पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वो यही है कि मेल जो है वो कहीं ना कहीं उसका डोमिनेशन हो जाता है, उसका अपना राइट्स हो जाता है। वो जब भी चाहे कहीं ना कहीं वो सेक्स फीमेल के साथ बिल्कुल कर सकता है बगैर उनके कंसेंट के, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ इस सिस्टम में कंसेंट की कोई बात नहीं करी जाती है। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फीमेल्स को मोस्टली बेबी मेकिंग मशीन्स तक कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बॉडीली ऑटोनॉमी की कोई बात नहीं करी जाती, रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं दिए जाते हैं। उनका एज, कहीं ना कहीं उनके बेबी किस तरीके से, उनको किस एज में चाहिए, कितने चाहिए, डजेंट मैटर। Yes, I'm not saying that it is throughout the entire nation. No, definitely the situations are changing. लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हमें इनको अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो महिलाएं सफ़र कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ लॉ जो है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और साथ ही जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो डिसीज़न ले सके इस मसले पर। चलिए, मैरिटल रेप, जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पर जो स्पाउस होता है, जो हस्बैंड होता है, वो फोर्सिबली, आप इसको कह सकते हो कि फोर्सिबली, क्योंकि कंसेंट नहीं होता उसकी वाइफ का या पार्टनर का, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रोसेस में होता है। आज 100 से ज़्यादा मुल्कों में कहीं ना कहीं मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत और अलॉन्ग विद दैट 36 नेशंस हैं जहाँ पे मैरिटल रेप स्टिल क्रिमिनलाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट कुछ डेटा एनालिसिस देख लेते हैं मैरिटल रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्टली है डोमेस्टिक वायलेंस भारत में। तो 70%, जो तकरीबन 70% महिलाएं जो हैं भारत में, वो विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। कहीं ना कहीं इवन कोविड लॉकडाउन के समय हमने यूएन विमेन की तरफ से एक डेटा रिपोर्ट प्रस्तुत करा गया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि अप्रॉक्सीमेटली 243 मिलियन महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो देखने को मिला, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो देखने को मिला। और वो हम देख सकते हैं भारत में ये जो डेटा है वो कह रहा है 70% ऑफ विमेन जो हैं वो विक्टिम्स है डोमेस्टिक वायलेंस का। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, NCRB का एक रिपोर्ट है, क्राइम इन इंडिया 2019 के बेस्ड पे। तो ये जो रिपोर्ट है वो बतलाता है कि हर 16 मिनट में भारत में एक महिला के साथ रेप किया जाता है, और हर 4 मिनट में वो एक्सपीरियंस करती हैं क्रुअलिटी, बर्बरता एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज, अपने ही रिलेटिव्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, इवन फैमिली में आप कह सकते हो, सो कॉल्ड जो नेबर्स हैं, जो सोसाइटी है, यस, उनके द्वारा एवरी 4 मिनट्स दे आर टीज्ड। फिर चाहे आज के समय में आप कह सकते हो ऑनलाइन बुलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है,
और साथ ही एवरी 16 मिनट्स में रेप जैसी घटनाओं का अंजाम होता है भारत जैसे मुल्क में, एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के हिसाब से। इवन यूएन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से मोर देन 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया, 2/3 से भी ज़्यादा जो महिलाएं शादीशुदा हैं भारत में, जिनका एज जो है वो 15 to 49 है, या तो वो बीटन हुई हैं या फिर रेप्ड हुई हैं या फिर फोर्सली सेक्स प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो ये जो है डेटा आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो। यूएन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से 2/3 से ज़्यादा महिलाएं जो भारत में हैं जिनका उम्र 15 से 49 के बीच में है, या तो उनको जबरन सेक्स के लिए मारा गया हो या फिर वाकई रेप किया गया हो, तो ये सारी घटनाएं हम कह सकते हैं। इवन इसके अलावा एक और डेटा है जो कि आप लिख सकते हो कि 1 in 5 मेन, 5 पुरुषों में से एक ने फोर्स किया है अपनी पत्नी को या फिर पार्टनर को कि सेक्स के लिए, और ऐसा इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी का सर्वे है 2011 का, वो बताता है। अब नेक्स्ट आते हैं कहीं ना कहीं हम डेटा एनालिसिस के बाद में लीगल प्रोविजंस पर, कि लीगली क्या बातें कही गई हैं। ऑल्दो मैरिटल रेप लीगली हमारे यहाँ कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन सेक्शन 375 जो है आईपीसी का, जिसमें रेप को डिफाइन करा गया है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और बताता है कि अगर एक मैन कमिट करता है रेप और उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक महिला के साथ में बगैर उसके कंसेंट के, तो वो रेप के कैटेगरी में जाएगा। सेकेंडली एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 375 में, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है एक मैन का उसके वाइफ के साथ में, और वाइफ जो है वो 15 ईयर्स या उससे कम एज की है, तो फिर वो रेप के कैटेगरी में जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो वो रेप के कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये एक्सेप्शन 2 है। तो ये किस हिसाब से लॉ है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को बदलना होगा कि 15 साल से भी कम उम्र की बच्चियां हैं अगर, तो उनके साथ वो रेप की कैटेगरी नहीं आती है, लेकिन उससे ऊपर होने पे ये रेप का कैटेगरी जो है वो वाइसी वर्सा हो गया, 15 साल से कम एज में जो है तो वो रेप के कैटेगरी में आएंगी, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा है तो वो रेप के कैटेगरी में नहीं आते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट पेश करा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेप जो है वो कहीं ना कहीं ये जो एज ग्रुप था 15 ईयर्स का, उसको इन्हांस कर दिया गया 18 ईयर्स तक, कि अगर एक रेप एक पुरुष के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करा जाता है उसकी पत्नी के साथ में, और उसका अगर एज 15 और 18 के बीच में है, तो उसको वो रेप माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक इकलौता जो ऑप्शन आप कह सकते हो नॉन कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि इच्छा के विपरीत अगर सेक्स करा जाता है, तो मैरिड वुमेन के पास में इकलौता जो ऑप्शन बचता है वो है सिविल प्रोविजंस का। किसके तहत? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्शन 498A आईपीसी का। तो इसी के तहत प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 498A आईपीसी का, जो कि बताता है कि अगर बर्बरता होता है, क्रूअलिटी होता है एक पत्नी के खिलाफ उसके पति के द्वारा या फिर पति के रिलेटिव्स के द्वारा, तो वो इस एक्ट में कवर करा गया है, दैट टू नॉन कंसेंशुअल सेक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि उनके फेवर में हैं कि क्यों क्रिमिनलाइज किया जाए मैरिटल रेप को। आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, वरना आप इसका PDF जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे RV स्टडी जोन के। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हमें भी चाहिए। हम कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दे रहे हैं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम बिल्कुल डेली लाते रहेंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स जो क्रिमिनलाइज करने के लिए है मैरिटल रेप को, आइए देखते हैं उनको। फर्स्टली है डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर जो है वो ये बताता है कि जो मैरिटल एक्सेप्शन है, मैरिटल एक्सेप्शन आईपीसी के डेफिनेशन में रेप जो है वो जो उसमें मैरिटल एक्सेप्शन छोड़ दिया गया कि मतलब मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्राफ्ट करा गया है ऑन द विक्टोरियन पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जहाँ पे पुरुष और महिला को बराबर कंसीडर नहीं करा गया था, और तब से लेकर के आज तक हम इसी डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर एक ये कारण है। साथ ही दूसरा आर्टिकल 14, कहीं ना कहीं भारतीय महिलाएं जो हैं वो भी डिज़र्व करती हैं कि उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे हमने सबरीमाला में देखा था इनिशियली जब होता था कि जिन विमेंस के बीच में भी डिफरेंशिएशन था, मेंस्ट्रुएटिंग जिन विमेंस पीरियड्स में हैं वो नहीं जा सकती थी, एंट्री नहीं हो सकता था, लेकिन जो विमेन मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही हैं, यानी 10 साल से कम उम्र की बच्ची और इवन मतलब मोर देन 50 ईयर्स की जो महिलाएं हुआ करती थी वो जाया करती थी
इनिशियली, अभी तो सबके लिए अलाउड हो गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो दर्शाती हैं कि विमेन के बीच में भी कैटेगराइज किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एक अनमैरिड वुमेन अगर उसके खिलाफ होता है तो वो रेप की कैटेगरी में है, लेकिन अगर एक मैरिड वुमेन तो मैरिटल रेप इज़ नथिंग। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि एक मैरिड वुमेन का भी सेम राइट है, सेम कंट्रोल है उसके बॉडी पर एज एन अनमैरिड वुमन, और कहीं ना कहीं उनको भी अपने बॉडी का इंटेग्रिटी और प्रिवेसी जो है वो जुड़ा हुआ है एज पर आर्टिकल 21। उनको भी सेम डिफेंस के राइट्स हैं, क्योंकि बार बार हमने जजमेंट्स में भी देखा है कि कहीं ना कहीं इवन जो अडल्ट्री के केस जहाँ पे अडल्ट्री को लीगली क्रिमिनलाइज कर दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो हमने देखा कि वहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनका यही बयान था कि कहीं ना कहीं जो बॉडी के पार्ट्स हैं महिला का, वो कहीं ना कहीं उनका खुद का अपना उस पर राइट है, अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई हस्बैंड जो है वो उसका मतलब बॉडी पार्ट्स जो है उस महिला का कहीं ना कहीं उस पर उनका अधिकार होता है। दैट इज़ नॉट इन एनी सेंस। नेक्स्ट अब आते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स अगेन उनके फेवर में ही है। तो रेप नॉट ग्राउंड फॉर डिवोर्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, 1954 का, उसमें इस पर कोई बात करी ही नहीं गई है। साथ ही महिलाएं जो हैं वो हेल्पलेस रह जाती हैं, क्लूलेस रह जाती हैं, और फिर वो गुमनामी में, शांति में सिर्फ सफ़र करती होती हैं। तो रेप हमारे यहाँ डाइवोर्स का कोई ग्राउंड है ही नहीं। हमें कहीं ना कहीं स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अमेंडमेंट लाना बिल्कुल चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए जाहिर सी बात है, रेप जो होता है वो एक ट्रॉमा होता है। उसमें कहीं ना कहीं सोशली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से एक ट्रॉमा होता है। डिप्रेशन तक में, इवन सुसाइड तक हमने देखा है कि कई केसेस सामने निकल के आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेप केसेस तो भारत में रजिस्टर ही नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जो रेपिस्ट है उसको हम कभी भी एक नीचे करके नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि जिस महिला के खिलाफ रेप हुआ है हम उनको कहीं ना कहीं जज करने लग जाते हैं कि ज़रूर वो कैरेक्टर लेस रही होगी। तो हमारे यहाँ ये जो प्रचलन है, हमें इस सोसाइटी के एस्पेक्ट को भी बदलने की ज़रूरत है। हमें कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है उस वक्त, जो कि हम बिल्कुल देने से कतराते हैं। तो रेप इज़ रेप। एक महिला, इवन वो मैरिटल रेप की ही हम बात कर ले अगर, तो उसके हस्बैंड के खिलाफ अगर रेप किया जा रहा है तो वो अपने रेपिस्ट यानी कि अपने हस्बैंड के साथ ही थ्रू आउट हर लाइफ, हाउ कैन शी लिव थ्रू आउट द डे, शी हैज़ टू नोटिस हिम, देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। साथ ही JS वर्मा कमेटी जिसको सेटअप करा गया था निर्भया गैंग रेप केस के बाद में, उनका, और साथ ही UN कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, सेडॉफ जिनको कहते हैं हम शॉर्ट में, 2013 में उन्होंने रेकमेंड करा भारतीय गवर्नमेंट को कि क्रिमिनलाइज कर दीजिए मैरिटल रेप को, आप लोग क्रिमिनलाइज कर दीजिए। तो आप ये कमेटी का नाम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल अपने मीन्स में। JS वर्मा कमेटी जो कि निर्भया गैंग रेप केस के बाद में बनाया गया था, दिल्ली में जो केस हुआ था, और UN कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इन दोनों ने मिलकर भारत सरकार को कहा कि आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए मैरिटल रेप को। अब हमने आर्ग्यूमेंट्स फेवर में तो देख लिए कि क्यों मैरिटल रेप लीगली क्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कुछ एस्पेक्ट्स उनके अगेंस्ट में, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है इस देश की, ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं जुडिशियरी में। तो हमारे यहाँ जो डिस्पोजल होता है केसेस का वो बहुत टाइम बाउंड टेकिंग मैनर हो जाता है, इतना आसानी से कहीं ना कहीं केसेस डिस्पोज नहीं होते हैं। तो उसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं बैलेंस करने के लिए आंसर को, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट गो इनटू द फ्लो। अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो आपको बैलेंस करके लिखना है। आइए आपको लिए चलते हैं अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स में। तो फर्स्टली है डिस्टेबलाइज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। अब हमारे यहाँ मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन की तरह, एक प्रथा की तरह देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक समूह के तरह देखा जाता है कि मतलब ताउम्र उस इंसान के साथ में कनेक्टेड रहना और कहीं ना कहीं मतलब उसको सारे बंधनों से बांध के रखना, नो मैटर किसी भी तरीके से रिलेशंस चल रहा हो, डजेंट मैटर। वो एग्जांपल हम हमेशा यही देते रहते हैं कि ऊंचे नीचे चलते रहेंगे लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ऑटोनॉमी होना चाहिए राइट्स डिसीजंस लेने का। नेक्स्ट, मिसयूज़ ऑफ लॉ। ये चीज़ कॉमनली देखने को मिल सकता है। तो ये एक आसान सा टूल होगा अपने हस्बैंड्स को हैरेस करने के लिए महिलाओं के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन 498A है उस लॉ का मिसयूज़ किया जाएगा कि कहीं ना कहीं रेप को बार बार यहाँ पर लाया जाएगा और उस लॉ को मिसयूज़ किया जाएगा, सेक्शन 498A को। नेक्स्ट, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप कितना भी लॉ ला दीजिए, देखिए अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। अगर आप अवेयर करा सकते हो वो चीज़ें अपने आप में परफेक्ट हैं। साथ ही हमारे देश में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है।
आप स्टेट्स के भी कंपैरिजन में देख सकते हो। आप केरल में देखिएगा तो लिटरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, साथ ही वहाँ हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, एजुकेशन नो डाउट बेस्ट है। लेकिन द सेम इज़ नॉट फॉर यूपी और बिहार, बिकॉज वहाँ हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसके अपने ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप लिटरेसी, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, लैक ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, कहीं ना कहीं उस तरीके से फाइनेंशियली एम्पावर्ड भी नहीं है मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स, क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कहीं ना कहीं क्विनियल हर 5 साल में निकाला जाता है, तो उसके डेटा के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो महिलाओं का जो शेयर है, पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में, वो तकरीबन आप कह सकते हो मतलब 25% के आसपास में है। मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल शॉकिंग है, और बहुत से कारण हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होने का, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होते हैं वो मतलब अपने बिल्कुल वो जो कहते हैं अपने डॉटर इन लॉज को, उनको नहीं चाहिए, एजुकेटेड वाइफ सबको चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयड वाइफ नहीं कोई चाहता है। तो सारे अपने कंसर्न्स हैं, खैर वो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में ही। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी रिकमेंड नहीं करा है क्रिमिनलाइज करने के लिए मैरिटल रेप। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इस चीज़ को कभी भी रिकमेंड करा नहीं कि आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए मैरिटल रेप को। साथ ही जैसा कि हमने देखा जुडिशियल सिस्टम में जो डिसमल स्टेट है, कहीं ना कहीं पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं ये कंक्लूड करना चाहिए कि